ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। लेट अस सपोज दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, एक्स और वाई इस मीडियम को डिवाइड कर रहा है। एक्स वाई के ऊपर मीडियम 1 है और एक्स वाई के नीचे मीडियम 2 है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऊपर वाला मीडियम एयर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम ग्लास मीडियम है। तो देर आर टू डिफरेंट मीडियम वी आर हैविंग नाउ। ठीक है, नाउ व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम सोर्स, जब लाइट रे सोर्स से आती है और इस एक्स एंड वाई में मिलती है, इंसिडेंट करती है, तो उसे हम उस रे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए ओ असल में इंसिडेंट रे है। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आए तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाए या अपने पाथ को चेंज कर ले। ठीक है, इसको क्या मतलब होता है, अगर मान लो दो मीडियम ना होकर सिर्फ एक मीडियम होता तो ये लाइट रे इसी मीडियम में आगे बढ़ जाती। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, बट जैसे ही इसने मीडियम चेंज किया, इसने अपने ओरिजिनल पाथ से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया या थोड़ा बेंड हो गया। इसी चेंज ऑफ पाथ को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस डायग्राम में हम कुछ बातें समझ लेते हैं। पहले सोर्स से आने वाली लाइट या सोर्स से इमिट होने वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो कि सरफेस पे इंसिडेंट होता है एट पॉइंट ओ। उसके बाद जब वो लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करता है तो उस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ बी जो है रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। यहाँ पे एक्स एंड वाई सरफेस कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो है हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, ये हमें शो करने के लिए, और इसका हमने नाम दिया हुआ है एन एन डैश। यहाँ पे खास बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, इस एक्स वाई जिसको हम सरफेस कह रहे हैं उसको असल में हमने इंटरफेस बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरफेस हमें याद रखना पड़ेगा इस बात को कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, नाउ इंटरफेस असल में वो बाउंड्री होती है जहाँ पे दो मीडियम आपस में मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 की मिलने वाली जो बाउंड्री या लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक्स वाई डिनोट कर रहे हैं और इसी को ही हम इंटरफेस करते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाती है या थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं इसका, क्या लिखा हुआ है। द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आती है तो अपने पाथ को वो चेंज कर लेती है। इसी फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगा, बड़ा इजी डेफिनेशन है। इसी के आगे इन दिस फिनोमिनन लाइट रे बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ वाइल एंटरिंग ऑन अनदर मीडियम। इसका मतलब क्या होता है कि जब लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से चल रही होती है और दूसरे मीडियम में एंटर कर रही होती है तो अपने ओरिजिनल पाथ, इसका ओरिजिनल पाथ ये होगा आगे बढ़ने पे सेम, तो अपना पाथ को वो थोड़ा सा बेंड कर लेती है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी दो डिफरेंट मीडियम होंगे तो लाइट ज़रूर अपने पाथ को चेंज करेगी और थोड़ा बेंड करेगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा है, रिफ्रैक्शन अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। रिफ्रैक्शन जो असल में होगा वो असल में बाउंड्री ऑफ टू मीडिया के बीच में होगा। मतलब यहाँ बाउंड्री का मतलब है इंटरफेस, जहाँ पे एक मीडियम दो मीडियम आपस दूसरा मीडियम आपस में मिल रहे हैं उसे हम बाउंड्री कहेंगे। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हमें यही समझना था कि भाई कि जब लाइट रे एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ठीक है, इसी चेंज ऑफ पाथ को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। ओके, नाउ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हमें बतानी है कि भाई
यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये है हमारा AO इंसिडेंट रे है और ON हमारा नॉर्मल रे है। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ध्यान रखना होगा ये हमें, ठीक है, कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। उसी तरह से ये रिफ्रैक्टेड रे है और यह है नॉर्मल रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे AON है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल BON डैश है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये और बात क्लियर रखनी पड़ेगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 2 केसेस होते हैं, ठीक है, उन केसेस को भी हमें समझना होगा। तो लेट अंडरस्टैंड केस नंबर 1 फर्स्ट। सो केस नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? लेट्स टेक रेयर मीडियम पहले। रेयर मीडियम का मतलब होता है कि जैसे एक कोई मीडियम है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेस होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेस होने से लाइट जो है बड़ी तेज़ी से निकल जाता है। और डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि वो मीडियम जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें यहाँ पे लाइट को पास होने में प्रॉब्लम आती है, तो ये डेंसर मीडियम कहलाता है। रेयर मीडियम जैसे एयर होता है, एयर में रेयर मीडियम होता है और एयर के कंपैरिजन में वाटर जो होता है वो डेंसर होता है, ठीक है। इसी तरह से जो अगर मान लो थर्ड ऑप्शन ग्लास ले लें, बहुत सारे उसमें डॉट्स बना दो, ग्लास जो है वो वाटर और एयर दोनों से डेंस होता है, ठीक है, और वाटर जो है ग्लास से रेयर होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम एक बात हमें जाननी होगी कि जितना ज़्यादा कोई रेयर होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होती है। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ऐसा क्यों होगा, इसके लिए भी आप एक बात हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, लाइट को एंटर करना होगा तो इस मॉलिक्यूल पे वो स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे लाइट पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर इमिट होगा और फिर बाद में निकले के बाहर निकलेगा। तो इसमें लाइट क्या होगा, पहले एब्जॉर्ब इस मॉलिक्यूल पे एब्जॉर्ब हुई, फिर रीट्रांसमिट हुई या इमिट हुई और फिर निकली, ठीक है। तो इसमें वो कुछ टाइम ले लेता है। अगर मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइट के सामने ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बार एब्जॉर्ब और री इमिट होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा कम होते हैं तो लाइट को कम एब्जॉर्ब और कम रीट्रांसमिट होना पड़ेगा, इसलिए वो कम टाइम लेगा और कम टाइम लेने से लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाने से लाइट को कई बार उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा मॉलिक्यूल के अंदर, कई बार रीमिट होना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जितना मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर उतनी ज़्यादा लाइट की स्पीड कम, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ओके, नाउ यहाँ पे हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है कि वो मीडियम जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर बहुत कम होते हैं, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो अब इसमें हमें ध्यान देना है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है, इसका नाम एक्स एंड वाई रख लीजिए, ठीक है। जब लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट है, जब लाइट रे रेयर मीडियम से, इसको ओ दे दो, डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, ठीक है। अगर कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट रे चलती
इस डायरेक्शन में चलती सीधे, बट वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है एन डैश, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। तो हमेशा हमें एक बात दिमाग में रखना है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के रखना है कि वेन एवर अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स ऑलवेज बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें एक बात कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ऐसा कैसे? ये देखो, ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, इसके बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा देखो, हमने मैथ से पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये पूरा एंगल अगर हम कंसीडर करते तो ये भी बराबर होता, बट एंगल यहाँ पे कम हो गया, तो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखें, ठीक है, देख सकते हैं फिर से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, अगर ये पूरे एंगल को हम कंसीडर करते तो जाके वो बराबर होता, बट यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइट रे है बेंड होकर नॉर्मल की तरफ, एंगल छोटा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर आएगी तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। केस नंबर 2 समझते हैं यहीं पे जल्दी से कि व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ भी हमें ध्यान देना है इस बात को कि मान लो जैसे अब लाइट रे, मान लो अब इसको डेंसर मान लो, ये डेंसर मीडियम है, अब ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, इसको एक्स वाई नाम दे दो, ये नॉर्मल है हमारा एन डैश। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ओ। ठीक है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम्स की तरफ जाएगी, ठीक है, तो हम देखो ये लाइट रे इंसिडेंट रे है, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो इस पे फॉलो करता, पर वो नॉर्मल से थोड़ा अवे चला गया, बैंड कर गया है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि वेन एवर लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट ऑलवेज बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड होता अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सभी को। नाउ अब हमें कुछ बातें समझनी है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझें। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। असल रिफ्रैक्शन का असल कॉज ये है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड ही कम होने के कारण लाइट बैंड करती है। जितना ज़्यादा लाइट की स्पीड कम होगी उतनी ज़्यादा लाइट बैंड करेगी। ठीक है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब लाइट जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि भाई जब रेयर मीडियम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उसे कम एब्जॉर्ब और री इमिट करना पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा। और जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं लाइट को ज़्यादा बार उसको अंदर जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी, इसलिए यहाँ पे लाइट ज़्यादा टाइम लेगा, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।